नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो कि किसी और चीज के लिए फेमस हो या ना हो, लेकिन अपने अजीबोगरीब कायदे कानून की वजह से जरूर फेमस है, जिसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यहाँ का सन की तानाशाह है, जिसे हर एक चीज अपने तरीके से करने की अलग ही सनक सवार रहती है। अब जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपने देश में इतने सारे कानून लगाएगा, वह अपनी बीवी को तो छोड़ेगा नहीं, और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बीवी को बहुत से ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बारे में कोई साधारण महिला सोच भी नहीं सकती। अब वो नियम क्या है और किस तरह की पाबंदियां किम जोंग उन अपनी बीवी पर लगाता है, चलिए जानते हैं। यूं तो शादी के बाद किसी महिला का सरनेम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई सारी महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन जब बात सन की तानाशाह की बीवी की आती है तो आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ सरनेम ही नहीं बल्कि रिसोल जू का पूरा नाम ही बदल दिया गया। अब किसी को ये भी नहीं पता कि इनका पहला नाम क्या था, और इस बात को रहस्य रखने के लिए किम जोंग उन ने अपनी बीवी का पुराना डाटा या तो मिटा दिया या फिर अपने पास रख लिया, ताकि दुनिया उन्हें सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उनकी बीवी रिसोल जू के नाम से ही जाने, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहता कि कोई उसकी बीवी का शादी से पहले वाली जिंदगी के बारे में कुछ भी जान सके। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि रिसोल जू का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई सेलिब्रिटी की यहाँ प्रेगनेंसी की न्यूज होती है तो उसके घर में पता चले या ना चले, लेकिन सोशल मीडिया को जरूर पता चल जाता है। वहीं नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर रिसोल जू को अधिक से अधिक लोगों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसलिए किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि रिसोल जू कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, यहाँ तक कि उनके कितने बच्चे हैं ये भी लोगों को नहीं पता। तभी तो लोगों को सिर्फ इस बात पर शक है कि किम जोंग उन और उनकी वाइफ की एक बेटी है जिसका नाम किम जुआए है। अब अगर फैशन की बात की जाए तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि किम जोंग उन अपनी बीवी को खुली छूट देकर रखते हैं। तभी तो आप देख सकते हैं कि ये अक्सर वेस्टर्न आउटफिट में दिखाई देती हैं, वो भी बिल्कुल स्टाइलिश तरीके से। और यही कारण है कि पिछले कई सालों से जब जब रिसोल जू लोगों के सामने आई है, तब तब इन्होंने फैशन के बेहतरीन फैशन सेंस से लोगों को हैरान किया है। अब जैसे कि आप किम जोंग उन और उनकी वाइफ का चाइना विजिट ही देख लें। जब दोनों चाइना गए तो हर कोई चाइना के फर्स्ट लेडी से कंपेयर करने लगे, लेकिन जो बात आप लोगों को नहीं पता वो ये है कि किम जोंग उन ने अपनी वाइफ से सब कुछ पहनने को तो कहा है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि रिसोल जू के कोई भी कपड़े घुटनों के ऊपर नहीं होंगे और ना ही ये कभी कट स्लीव्स पहन सकती हैं। आपको लग रहा होगा कि शादी के बाद से ही रिसोल जू की जिंदगी में इस तरह के कायदे कानून आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि शादी से पहले भी इनको कई सारे रूल्स मानने पड़ते थे। जब पहली बार रिसोल जू को किम जोंग उनके कंपनी में देखा गया तो लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि इनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन उसके बाद लोगों ने इन्हें तब देखा जब ये किम जोंग उनकी वाइफ बन चुकी थी, और ऐसा सिर्फ इसलिए कि यहाँ के नियम कानून के हिसाब से नॉर्थ कोरिया का लीडर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर लवर के साथ नहीं दिखाई दे सकता। और ये नियम सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि किम इल सुंग की पहली वाइफ और किम जोंग उनकी ग्रैंड मदर को भी कभी भी लोगों के सामने नहीं लाया गया। लोग इन्हें तभी देख पाए जब उनकी शादी हुई थी। जैसे कि हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं पता, ठीक वैसे ही लोगों को ये भी नहीं पता कि किम जोंग उन और उनकी वाइफ किस तरह मिले, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दोनों एक स्कूल में मिले थे। उस समय रिसोल जू का नाम हंगसोल उल था और शादी के बाद उनका नाम बदल दिया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी रिसोल जू को देखेंगे तो सभी तस्वीरों में हंसती खिलखिलाती हुई दिखेंगी, और उनकी सभी तस्वीरों में किम जोंग उन भी उनके साथ ही दिखेंगे। यानी कि इनकी कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें वह अकेली हों, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको लोगों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, और दूसरी बात उन्हें सिर्फ अपने पति के साथ ही जाने की इजाजत होती है। इसके अलावा ये कहीं भी अकेले नहीं जा सकती हैं, इसलिए जब भी आप इन्हें देखेंगे तो ये अपने पति के साथ ही दिखाई देंगी। वैसे ये बात भी सच है कि जितनी भी तस्वीरें हैं आप किम जोंग उन या फिर उनके फैमिली को देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद इन तस्वीरों को लोगों के सामने रखा है, वरना यहाँ तो कोई तस्वीरें खींचकर पोस्ट भी नहीं कर सकता, और इसके लिए सरकार से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। और अगर कोई ऐसा करता है तो ना तो सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को इसकी सजा मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि परिवार को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, इसलिए शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके परिवार का ही राज चल रहा है।
पहले इनके दादा ने राज किया, फिर इनके पिताजी ने, और अब किम जोंग उन खुद राज कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि फैमिली के लीडर का वारिस ही नया लीडर बनता है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि जानकारी के अनुसार रिसोल जू के पहले 2 बच्चे बेटियां थी जो कि लीडर तो बन नहीं सकते, इसलिए ये बात जरूरी है कि उनका एक बेटा भी हो जो कि आगे चलकर किम जोंग उनका शासन चला सके, वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर रिसोल जू वारिस देने में नाकामयाब रही तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें हटाकर किम जोंग उन किसी और महिला से शादी कर लें ताकि उसे अपनी सत्ता संभालने के लिए वारिस मिल सके। दोस्तों, अगर हम किम जोंग उनकी वाइफ को किनारे कर दें तो उनकी जिंदगी में एक और महिला है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन किम यो जोंग है। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इन दोनों को लोगों की नजरों से छुपाकर बड़ा किया गया, इसलिए इन दोनों के बीच एक अलग तरह का बॉन्ड बना हुआ है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कुछ समय पहले किम जोंग उनकी तबीयत खराब हुई, वह लोगों की नजरों से गायब थे, जिसके बाद हर कोई उन्हें मरा हुआ समझने लगा। उसी बीच ये चर्चा होने लगी कि अब नॉर्थ कोरिया की सत्ता कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन संभालेंगी। लेकिन फिर सारी बात क्लियर हो गई। ठीक होने के बाद किम जोंग उन सामने आए और उन्होंने सच्चाई बताई। लेकिन इन सारी चीजों से ये तो तय हो गया कि अगर किम जोंग उनके वारिसों के बड़े होने से पहले अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका पूरा शासन उनकी बहन के हाथों में जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।